अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत टुडे फ्लाइट एयर बबल्स ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुवैत देश के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। अगर आप कुवैत देश में रहते हैं और कुवैत टू इंडिया फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक समझ लीजिए कि खुशखबरी है और बड़ी आसानी से आप कुवैत देश से इंडिया जा सकते हैं। इसके अलावा कुवैत देश बहुत से लोगों को कुवैत देश से निकालने के लिए व्यवस्था कर चुका है और उसकी अपडेट भी आ गई है। अब करीबन 1000 की संख्या में लोग कुवैत देश से इंडिया जाएंगे और कैसे जाएंगे और कब जाएंगे, कैसे टिकट मिलेगा और क्या अपडेट है आने वाले वक्त में, क्या 1000 से संख्या बढ़ेगी, कौन सी एयरलाइन से आप जाएंगे, बहुत से सवाल हैं। और इसके अलावा कुवैत देश में अगर आप इलीगल रहते हैं, जिस तरीके से कुवैत देश की रिपोर्ट के आधार पर 1,20,000 उल्लंघनकर्ता कुवैत देश में अभी हैं जो छूट के आधार पर नहीं गए, तो आने वाले वक्त में वो कैसे जाएंगे, उनकी क्या अपडेट है। तो ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन कुवैत देश के हवाले से अपडेट आ रही है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कुवैत देश से इंडिया जाना चाहते हैं या कुवैत देश में रहते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों आपको इस अपडेट के आधार पर जानकारी देने से पहले आपको एक अपडेट देना मैं ये चाहता हूं कि जो आपको पिछली वीडियो के आधार पर इंडियन एम्बेसी कुवैत ने जो अपडेट दी थी और आपको फ़्लाइट शेड्यूल भी मिला था और उस तरीके से आपने टिकट बुक करा लिया है और कुवैत टू दिल्ली या कुवैत टू इंडिया में कहीं भी जाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में इस न्यूज़ को देख करके आप परेशान ना होइएगा। आपका टिकट सेफ़ है और आपकी जर्नी भी सेफ़ है और आप सही तरीके से जा पाएंगे और आपकी फ़्लाइट भी जाएगी। सपोज दैट किसी वजह से अगर कैंसिल होती है, आगे पीछे होती है, तो वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं, कोई मायने नहीं रखता। आपका फिर दोबारा टिकट हो जाएगा और दोबारा दूसरी डेट में आप चले जाएंगे। इसके अलावा आप लोग भी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों कुवैत देश के हवाले से जो अपडेट निकल करके आ रही है, कुवैत देश ने बबल समझौते के आधार पर, यानी कि एयर बबल्स के समझौता दो देशों के बीच में हुआ है, कुवैत और इंडिया के बीच में, और इस आधार पर देखा जाए तो कुवैत देश 1000 लोगों को पर डे निकालने की व्यवस्था कर चुका है और ये चीज़ आज से लागू हो जा रही है। अब आप टिकट बुक करा करके और इस तरीके से इंडिया जा सकते हैं। अब 1000 लोग कैसे जाएंगे और किस आधार पर जाएंगे, एयर बबल्स के आधार पर जो समझौता हुआ है उस हिसाब से कुवैत देश में अगर आप रहते हैं तो कुवैत देश की जो एयरलाइंस है जजीरा और आपकी कुवैत एयरवेज घरेलू एयरलाइंस के ज़रिए से 500 सीटों के तहत, यानी कि 500 लोग कुवैत एयरलाइंस की तरफ से जाएंगे और 500 जो है एयर इंडिया, गो एयर और इंडिगो वगैरह की एयरलाइंस, यानी कि इंडियन एयरलाइंस की तरफ से जाएंगे। कुल टोटल मिलाकर के इस तरीके से 1000 की संख्या में रोज़ आदमी कुवैत देश से इंडिया जा पाएंगे। और इसके अलावा आगे चल कर के 18 अगस्त के बाद जब कुवैत देश में कुवैत लॉकडाउन फेज़ 4 के तहत जब यहाँ पर फैसिलिटीज़ और बढ़ा दी जाएगी, तो इस आधार पर देखा जाए तो कुवैत देश के हवाले से अपडेट ये भी आ रही है कि आने वाले वक्त में 2500 के आसपास कुवैत देश से इंडिया आप लोग जा पाएंगे बड़े आराम से। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन 1000 की संख्या में जो लोग जाने वाले हैं आज से शुरुआत हो गई है, आप लोग जा पाएंगे। तो वो 1000 की तो अपडेट है, लेकिन 2500 की अपडेट 18 अगस्त के बाद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट वाली चीज़ आप लोगों को बहुत ज़रूरी है बताना, इसमें लिखा हुआ है जो आपको स्क्रीन पर इंग्लिश में सबूत दिखलाया जा रहा है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको पढ़ करके पॉइंट वाली चीज़ बतलाता हूँ। The agreement between two countries are that flights are intended for departure only and not for arrivals in compliance with the circulars issued by the Director General of Civil Aviation in advance of prevent the entry of foreigners into Kuwait from 31 countries including India। इसका मतलब ये होता है कि डिपार्चर ओनली, यानी कि कुवैत देश से आप इंडिया तो जा सकते हैं, नॉट फॉर अराइवल्स, और कुवैत में आप एंट्री नहीं कर सकते। यानी कि जो बबल्स का समझौता हुआ है दो देशों के बीच में, उस आधार पर 1000 की संख्या में कुवैत देश से आप इंडिया तो जा सकते हैं, लेकिन इंडिया से एयर बबल्स के समझौते के आधार पर आप कुवैत देश में एंट्री करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए अगर कोई
अपडेट आ जाती है तो वो बात अलग की है, उसको तो मैं आपको अपडेट ही कर दूंगा। लेकिन दोस्तों कुवैत देश में आप हैं तो आप जो है इस तरीके से कुवैत देश से इंडिया जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुवैत देश में इलीगल हो, जिस तरीके से कुवैत देश ने बताया है कि 1,20,000 के आसपास कुवैत देश में उल्लंघन करता रहते हैं और उनको छूट के आधार पर 30 अप्रैल के पहले चले जाना चाहिए था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कुवैत देश रिसीव कर रहा था, लेकिन बहुत से लोग नहीं गए, तो उनकी भी अपडेट निकल कर के आई है और वो खबर आप लोगों के लिए थोड़ा से टेंशन और परेशान ज़रूर करेगी, लेकिन जानना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। कुवैत देश की अपडेट के आधार पर कुवैत देश में रह रहे जितने भी उल्लंघन करता है, वायलेटर्स हैं और जो भी इलीगल तौर पर रह रहे हैं, जिनके पास वाइट पासपोर्ट है या जिनके पास नहीं है, ऐसी दशा में कुवैत में एक ये सिस्टम है कि जो भी अब जाएगा, यानी कि कुवैत देश में जो 30 अप्रैल के पहले स्कीम थी फ्री फ्लाइट के ज़रिए से और बगैर पेनल्टी के आप इंडिया जा सकते थे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जा पाए किसी न किसी वजह की वजह से। और इस तरीके से देखा जाए तो अब जो अपडेट आ रही है इलीगल को लेकर के, तो कुवैत देश ये कहता है कि अब जो भी कुवैत देश में इलीगल है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और करीबन मैक्सिमम 600 दिनार के आसपास उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा और इसके अलावा टिकट का अमाउंट भी उन्हीं को उठाना पड़ेगा और इस आधार पर फिर उनको कुवैत देश छोड़ना पड़ेगा। ऐसी अपडेट आ रही है, इंग्लिश में स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं सबूत के साथ, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आगे चल कर के इलीगल के लिए कानून में कुछ नरमी हो जाए या कुछ तब्दीली हो जाए तो बात उसकी अलग की है, और इस आधार पर देखा जाए तो ये 600 दिनार काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। और ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो जो अपडेट आ रही है कि टिकट का भी पैसा हम ही को देना पड़ेगा, तो ऐसी दशा में आने वाले वक्त में अगर कोई आपके लिए अपडेट आती है अच्छी तो अच्छी बात है, लेकिन अभी अपडेट के आधार पर तो ये बहुत ही दुख की बात है कि इतना पैसा लॉकडाउन के पीरियड में और इस महामारी के दौर में कैसे लाएगा आदमी और कैसे इकट्ठा करेगा और कैसे पेमेंट करेगा और कैसे जाएगा, बहुत बड़ी एक समस्या आ गई है। देखिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव रहिए, आप लोग परेशान ना होइए, कोई ना कोई अपडेट ज़रूर निकल कर के आएगी। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।